Today we will see about classification of animals on the basis of excretory products. ठीक है, तो देखते हैं किस बेसिस पर, excretory products. तो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ excretory products. ठीक है, तो excretory products के बेसिस पर. तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं क्या क्या हो सकता है, पहले तो वो देखें. व्हाट आर द वेरियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. ठीक है, वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्या है? बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. ठीक है, उस बेसिस पर. तो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बेस पर हम देख रहे हैं. ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं. तो फर्स्ट हम कहेंगे, सपोज हम खाते हैं क्या, प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन का अगर ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा वो. ठीक है, अगर प्रोटीन लेते हैं और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म अमीनो एसिड्स ना. ठीक है, तो यहां पर देखते हैं पहले थोड़ा सा. यहां देखिए, अगर हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन अगर ये टूटेगा, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये क्या करेगा. ब्रेकडाउन मतलब कहने का मतलब वी कैन से कैटाबॉलिज्म. प्रोटीन का अगर कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, और क्या कहेंगे, ब्रेकडाउन होता है. ब्रेकडाउन कैसे? बाय प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन हुआ तो ये क्या बना देगा, तो इट विल फॉर्म व्हाट, अमीनो एसिड्स. ये क्या बना देता है, ये अमीनो एसिड्स बनाता है. इट विल फॉर्म अमीनो एसिड. ठीक है, तो ये अमीनो एसिड बना रहा है. ठीक है, अब ये अमीनो एसिड जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अमीनो स्ट्रक्चर भी हम देखते जा रहे हैं. तो ये बनाता है अमीनो एसिड्स. ठीक है, अमीनो एसिड, वेरियस अमीनो एसिड. तो अगर वेरियस अमीनो एसिड के हम देखेंगे स्ट्रक्चर तो क्या होगा, तो यहाँ स्ट्रक्चर हम इस तरह लिख सकते हैं. यहाँ देखिए, ये कार्बन होता है और ये क्या है, यहाँ पर देखेंगे COOH होता है, यहाँ पर NH2 होता है, यहाँ पर क्या होगा, H होगा, और यहाँ पर एक R ग्रुप होगा. और ये R ग्रुप क्या होता है, ये वेरिएबल साइड चेन है. यही चेंज होते जाएगा, अमीनो एसिड्स का नाम चेंज होते जाएगा. ठीक है, बायोमोलिकुल्स में हम देखे हैं. तो ये क्या होगा, चेंज होते जाएगा, तो ये चेंज होगा तो नाम चेंज होते जाएंगे. तो ये जो है R अगर H होगा तो ग्लाइसिन, R अगर CH3 हो जाएगा तो अलानिन. ठीक है, इसी तरह बढ़ते जाएगा, चेंज होते जाएंगे ना अमीनो एसिड्स. ठीक है, तो सिंपली वी कैन से कि पहला जो है क्या बना, ये पहला जो बना इसको हम कह दिए क्या, अमीनो एसिड्स. ठीक है, क्या बना, ये अमीनो एसिड बन गया. ठीक है, अब ये क्या हुआ, अमीनो एसिड जो है, अब ये अमीनो एसिड है, कैसे बना, कैटाबॉलिज्म और ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन से. तो अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म और ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन. दूसरा क्या है, ये अमीनो एसिड है, यहां पे लिख रहे हैं ये अमीनो एसिड्स है, ये अमीनो एसिड्स है. ठीक है, अमीनो एसिड्स. अब ये अमीनो एसिड में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन कहते हैं. क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन. लिख दे रहे हैं ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन होता है. अमीनेशन मतलब ये वाला NH2 ग्रुप है ना, ये वाला. तो ये वाला क्या हो गया, ये जो अमीन ग्रुप है, हाँ हटा दे रही है. तो ये क्या हुआ, इस तरह था, तो ये देखिए, ये है ना, ये वाला, ये अमीन बन के ये वाला निकल जाएगा. ठीक है, इस तरह. तो ये निकलेगा तो NH2 NH3 बन जाएगा ना, अमोनिया बन जाएगा. तो देन इट विल फॉर्म व्हाट, ये क्या बन जाएगा, ये अमोनिया बन जाएगा. तो अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, इसका तो स्ट्रक्चर ये हुआ. अमोनिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, NH3, N और H3, ये हो गया. ठीक है, ये अमोनिया बन गया. तो कह सकते हैं कि ये अमोनिया, तो अमोनिया इज फॉर्म्ड हाउ, दे आर फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन ऑफ व्हाट, ऑफ अमीनो एसिड्स. ठीक है, इसके डीअमीनेशन से बन रहा है. ठीक है, दूसरा. तीसरा अब क्या हुआ, अमोनिया है. क्या है, अमोनिया. तो यहां पे लिख रहे हैं अमोनिया. अमोनिया. अब ये अमोनिया क्या होगा,
ठीक है। अमोनिया जो हैगा ये CO2 के साथ मिलके, ठीक है, CO2 के साथ मिलके और इसमें 3 ATP कंज्यूम होते हैं, ये बना देगा यूरिया। क्या बना देता है ये? इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म यूरिया। इसको कहते हैं यूरिया। तो यूरिया मतलब क्या हुआ? इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो NH2CONH2, ये हो गया यूरिया। ठीक है, तो ये क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? तो अमोनिया जो है वो CO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्या 3 ATP ये बना दिया यूरिया, एंड दिस साइकिल, दिस इज नोन एज यूरिया साइकिल। क्या कहते हैं? यूरिया साइकिल कहते हैं। ठीक है, और ऑर्निथीन साइकिल भी आप कह सकते हैं, बिकॉज इसमें देखेंगे एक अमीनो एसिड बनेगा, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं उसको, वो ऑर्निथीन बनेगा इसलिए। ठीक है, ये हो गया अमोनिया के बाद यूरिया बन गया। अब यूरिया है, ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजनस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स जो भी देख रहे हैं वो कौन कौन से हुए अभी? एक तो हो सकता है अमीनो एसिड्स, एक हो सकते हैं अमोनिया, एक हो सकता है यूरिया। ठीक है, 3 हो गया। और कुछ और भी होते हैं कि यूरिक एसिड। क्या होता है? यूरिक एसिड। तो ये यूरिक एसिड कैसे बनता है? तो वो प्यूरिन के कैटाबॉलिज्म से होता है, ब्रेकडाउन से। ठीक है, प्यूरिन क्या है? एडेनिन और ग्वानिन। तो यहां पर हम लिख रहे हैं, यहां देखिएगा, ये प्यूरिन लिख रहे हैं, ये क्या है? प्यूरिन्स। ठीक है, ये है प्यूरिन्स। तो प्यूरिन्स कहने का मतलब क्या हुआ? एडेनिन और ग्वानिन। तो यहां पर लिख रहे हैं ये एडेनिन और क्या है? ग्वानिन। तो नीचे लिख रहे हैं GUANIN, ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, तो एडेनिन एक्चुअली में देखेंगे, एडेनिन जो है, ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला अगर याद रखना है आपको तो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं 6 अमीनो प्यूरिन। क्या कहते हैं इसको? इसको हम एडेनिन को कहते हैं 6 अमीनो प्यूरिन। यहां लिख दे रहे हैं 6 अमीनो प्यूरिन कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। ऑक्सी मतलब कीटो। ठीक है, तो यहां कहेंगे 2 अमीनो 6 ऑक्सी और कीटो प्यूरिन। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है एडेनिन और ग्वानिन का। अब ये एडेनिन और ग्वानिन है ना, प्यूरिन है ना, तो इसके क्या से इसके मेटाबॉलिज्म से बनता है। क्या बनेगा? यूरिक एसिड। कैसे? तो ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों है ना, ये देखिए दोनों प्यूरिन है ये, तो दोनों से क्या होगा? दोनों का दोनों चेंज होगा क्या में? ये चेंज होंगे हाइपोजैंथीन में। क्या में चेंज होता है? हाइपोजैंथीन में। ठीक है, और ये हाइपोजैंथीन क्या में चेंज होता है? ये जैंथीन में चेंज हो जाता है। क्या में चेंज होगा? ये इट चेंजेस इनटू जैंथीन, और ये जैंथीन जो होगा फिर क्या हो जाएगा? ये बना देगा यूरिक एसिड। इट विल फॉर्म व्हाट? यूरिक एसिड। तो ये याद रखना है, ये बना दिया यूरिक एसिड बन गया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अभी हम बताएंगे यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड जो है ना, इसको कहते हैं 268। इसका इसी तरह साइंटिफिक नेम देखेंगे, केमिकल नेम देखेंगे तो 268 ट्राईऑक्सी। ट्राईऑक्सी मतलब क्या हुआ? यहां पर लिखे थे ना कीटो और ऑक्सी, तो ट्राईऑक्सी प्यूरिन। ट्राईऑक्सी प्यूरिन, तो ये याद रखेंगे, ये हो गया। अब यहां पर क्या होता है एक्चुअली में? ये क्या हुआ? एडेनिन ग्वानिन जो हाइपोजैंथीन बनाया, ये जैंथीन बनाया और यूरिक एसिड बन गया। यहां पर देखेंगे कि इस प्रोसेस में क्या होगा। यहां पर देखेंगे इन दो स्टेप में, यहां पर एंजाइम जो होगा उसको कहेंगे, जैंथीन है ना से बन रहा है, इसको कहते हैं जैंथीन ऑक्सीडेज। कौन सा एंजाइम है यहां पर? जैंथीन ऑक्सीडेज। तो यहां पर एक चीज देखिएगा, यहां पर लिख दे रहे हैं, ये एंजाइम जो है उसको कहते हैं जैंथीन ऑक्सीडेज। यहां लग रहा है, यहां पर भी देख रहे हैं, यहां पर जो एंजाइम लगेगा उसको क्या कहेंगे? जैंथीन ऑक्सीडेज। ठीक है, और यहां पर क्या होगा कि यहां पर देखेंगे H2O2 बनता है और इसमें O2 प्लस वाटर लगता है इस स्टेप में। इस स्टेप में भी क्या देखेंगे? यहां पर भी उसी तरह सेम H2O2 बनेगा और यहां पर क्या लगेगा? O2 प्लस H2O यहां पर भी। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर क्या होगा? यहां पर O2 प्लस H2O यहां पर लगेगा प्लस H2O,
और H2O2 बनेगा। और ये जो एंजाइम है उसको क्या कहते हैं, सेम एंजाइम है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, यूरिक एसिड बन गया। ठीक है, इस यूरिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए, तो प्यूरिन है ना, तो प्यूरिन का एक हम सिंपल बैकबोन प्यूरिन का एक बनाते हैं। तो प्यूरिन और पैरामिडीन में अंतर क्या होता है, आप न्यूक्लिक एसिड में पढ़े हैं। ठीक है, इसमें पढ़ चुके हैं न्यूक्लिक एसिड में कि यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखना है तो ये क्या होता है, ये इस तरह का, अगर सिंगल रिंग्ड है तो इसको कहते हैं पैरामिडीन। क्या है, पैरामिडीन सिंगल रिंग होता है। और प्यूरिन क्या होगा, वो डबल रिंग है। तो एक रिंग हो गया और दूसरा रिंग इस तरह का होता है, ऐसे ऐसे। मतलब नंबरिंग कैसे करते हैं, इसमें नंबरिंग हम बता चुके थे। ये न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 पोजीशंस होते हैं। ठीक है, किसमें, प्यूरिन में। प्यूरिन में कितने पोजीशन है, 9 पोजीशंस है प्यूरिन में। अब ये 9 पोजीशंस में देखेंगे, पहला नाइट्रोजन होता है, यहाँ नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, 7th नाइट्रोजन, 9th नाइट्रोजन। ठीक है, तो 9th भी क्या है, 9th पोजीशन पर भी क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इस तरह है, ये 9th पर क्या है, ये नाइट्रोजन है, 9th। ठीक है, तो इसको 9th जो दे रहे हैं, तो 9th इज पोजीशन इज नाइट्रोजन N, यहाँ पर लिख रहे हैं, ये 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर और सभी जगह क्या है, और सभी जगह कार्बन है, जहां जहां खाली है सभी जगह कार्बन हो गया। ठीक है, ये अब ये क्या हुआ, देखिए 268 ट्राईऑक्सी प्यूरिन, ये प्यूरिन हो गया। 268 ट्राईऑक्सी, तो 2 पर क्या है, ये है ना, यहाँ पर ट्राईऑक्सी मतलब कीटोन, 6 पर कीटोन, 8 पर कीटोन। ठीक है, और ये बैलेंस कर दीजिएगा सबको, तो यहाँ पर कर दीजिएगा तो H, उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा सभी जगह, इस तरह बैलेंस कर दीजिएगा आप, तो ये आ जाएगा क्या, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको हो जाएगा। ऊपर भी करिएगा तो बैलेंस कर लीजिएगा, तो ये हो गया। तो ये हो गया 268 ट्राईऑक्सी प्यूरिन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, तो एक्चुअली में हम बता सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स है 4 तरह के हो गए। कौन कौन से, अमीनो एसिड्स हालांकि एक्सक्रीट नहीं होता है, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें कि एक्सक्रीट होता है, तो अमीनो एसिड। तो वैसे एनिमल जिनमें कि अमीनो एसिड एक्सक्रीट होगा, क्या होगा, वैसे एनिमल जिनमें कि अमीनो एसिड एक्सक्रीट होगा उसको कहेंगे, अमीनो एसिड है ना, अमीनोटेलिक। तो क्या कहेंगे, अमीनोटेलिक एनिमल कहेंगे। ठीक है, तो एक ग्रुप कौन सा हो गया, अमीनोटेलिक। तो सच एनिमल इन विच क्या एक्सक्रीटेड, अमीनो एसिड इज एक्सक्रीटेड। हालांकि हम लोग में क्या होता है, अमीनो एसिड यूजफुल है ना, प्रोटीन का डाइजेशन होकर अमीनो एसिड क्या होता है, यूजफुल हमारे लिए। लेकिन कुछ एनिमल हैं, जैसे कि कुछ मोलुस्का देखेंगे, ठीक है, कुछ मोलुस्का और कुछ इकानोडर्मेटा, उनमें अमीनो एसिड एक्सक्रीट होता है। ठीक है, एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एंड सच एनिमल्स आर टर्म्ड एज व्हाट, अमीनोटेलिक। तो इसमें अमीनोटेलिक कहलाएगा। तो इसमें क्या एक्सक्रीट होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अमीनोटेलिक एनिमल में क्या होगा, अमीनो एसिड इज एक्सक्रीटेड। ठीक है, क्या एक्सक्रीट होगा इसमें, अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहां पर देखिए अमीनो एसिड एक्सक्रीट होगा। उसी तरह कुछ एनिमल, कुछ में क्या देखेंगे, क्या एक्सक्रीट होगा, कुछ में हम देखेंगे कि दूसरा क्या है, अमोनिया है ना, दूसरा अमोनिया है। ठीक है, तो अमोनिया कुछ में होगा, तो इसको क्या कहेंगे, अमोनिया है, अमोनोटेलिक एनिमल कहेंगे इसको। क्या कहेंगे इसको, सच एनिमल्स आर नोन एज अमोनोटेलिक। तो सच एनिमल इन which excretes what, ammonia, it is termed as अमोनोटेलिक एनिमल। ठीक है, तो अमोनिया। फिर क्या होगा, कुछ में यूरिया एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, यूरिया जिसमें एक्सक्रीट होता है उसको यूरियोटेलिक कहेंगे, यूरियोटेलिक एनिमल। तो यूरियोटेलिक एनिमल मतलब सच एनिमल विच एक्सक्रीट्स व्हाट, विच एक्सक्रीट्स यूरिया, दैट इज नोन एज यूरियोटेलिक एनिमल हो गया कैटेगरी। और 4th कैटेगरी में क्या निकल सकता है, ये यूरिक एसिड। तो इसको क्या कहेंगे, यूरिक एसिड लिख रहा है, यूरिकोटेलिक एनिमल कहेंगे। इसमें क्या होगा, यूरिक एसिड एक्सक्रीट होगा। ठीक है, तो सच एनिमल विच एक्सक्रीट्स व्हाट, यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इट इज नोन एज यूरिकोटेलिक
टेलिक। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट 4 तरह के एनिमल हमको मिल गया ग्रुप। एक इज अमीनोटेलिक, सेकेंड इज अमोनोटेलिक, सेकेंड इज अमोनोटेलिक, थर्ड क्या है, यूरिया लिख लेगा तो क्या कहेंगे इसको, यूरिया लिख लेगा तो यूरियोटेलिक, और फोर्थ जो है यूरिक एसिड एक्सक्रीट होगा तो यूरिकोटेलिक। 4 हो गए। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम ये एक कर दें तो एक लाइन में समरी बता दें कि अमीनो एसिड फॉर्म्ड बाय कैटाबॉलिज्म और ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट, ऑफ प्रोटीन। अमोनिया इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। इसके बाद यूरिया इज फॉर्म्ड बाय यूरिया साइकिल फ्रॉम अमोनिया, एंड दिस कह सकते हैं यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय, क्या कह सकते हैं, कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। ठीक है, और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं से बन रहा है। ठीक है, ये बता चुके हैं। अब एक एक एग्जांपल हम देखते हैं कहाँ कहाँ होता है ये। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है कैसे कैसे कहाँ बनता है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो अमोनोटेलिक हम बताए थे कि अमोनिया जनरली हमारे लिए फायदेमंद है। ज्यादातर एनिमल में इट इज नॉट एक्सक्रीटेड, बट इन सम एनिमल्स इट इज एक्सक्रीटेड। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि बताएं कि सम मोलुस्का एंड सम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो जैसे सम मोलुस्का, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर सम मोलुस्का एंड सम इकाइनोडर्म्स। ठीक है, तो सम मोलुस्क लिख दे रहे हैं, सम मोलुस्क्स, कुछ मोलुस्का एनिमल और कुछ इकाइनोडर्म। ठीक है, तो मोलुस्का में क्या होता है, बहुत सारे एनिमल है ना, उसमें से एक यूनियो होता है। कौन सा, यूनियो, इसको फ्रेश वाटर मसल, तो वहां यूनियो में होगा। कहां पर, UNIO, यूनियो, लिम्ने, LIMNAE, लिम्ने। ठीक है, और कुछ इकाइनोडर्म्स में भी होते हैं, इकाइनोडर्मेटा, तो वो इकाइनोडर्मेटा क्या है, एस्टेरियाज मतलब क्या हुआ, स्टार फिश। ठीक है, एस्टेरियाज मीन्स स्टार फिश। तो याद रखिएगा यूनियो, लिम्ने, यूनियो को कहते हैं फ्रेश वाटर मसल, FRESH, फ्रेश वाटर MUSSCL। ठीक है, एस्टेरियाज क्या है, स्टार फिश। तो उन सब में क्या होता है, अमीनो एसिड इज एक्सक्रीटेड। ठीक है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये याद हो गया। अमोनिया और यूरिया देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये हम देखते हैं पॉरीफेरा से लेके, तो पॉरीफेरा ये सब क्या है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, ये सब एक्वेटिक है ना, वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट। तो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, ज्यादातर क्या है, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, जितने भी एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स मोस्ट हैं। ठीक है, जितने भी एनिमल आप कह सकते हैं कि जो कि पानी में रहते हैं ना, कि वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स जितने भी हैं, जैसे कि कुछ पूछ देगा, पॉरीफेरा, ठीक है, सिलेंट्रेट, हाइड्राउड्रा, ठीक है, सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, एक्वेटिक क्या, आर्थ्रोपोडा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, जैसे इसमें क्या आ जाएगा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में क्रस्टासिया। ठीक है, क्रस्टासिया जैसे आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, लिख दे रहे हैं क्रस्टासिया, क्रस्टासियंस कहते हैं। तो वो क्या है, क्रस्टासियंस, प्रॉन वगैरह है। ठीक है, तो ये क्रस्टासियंस, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा, हालांकि कुछ इकाइनोडर्मेटा यहां बताए थे कि यहां पर मेनली इकाइनोडर्म्स। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, दे ऑल एक्सक्रीट वाट, दे ऑल एक्सक्रीट, जहां तक जो भी पानी में रहते हैं ना ज्यादातर, सब एक्सक्रीट करेंगे अमोनिया। ठीक है, ये हो गया तो मैक्सिमम। इसके बाद देखते हैं क्या वर्टिब्रेट्स वगैरह आते हैं, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स का देख लेते हैं। तो परम मीन्स पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स। तो पाइसेस देखते हैं, तो पाइसेस में फिशेस आएगा, उसमें कार्टिलेज फिश और बोनी फिश दोनों आते हैं। ठीक है, तो अगर बोनी फिश पूछेगा तो बोनी फिश क्या होगा, यहां पर याद रखिएगा, बोनी फिश अमोनिया निकालता है। ठीक है, बोनी फिश अमोनिया। लेकिन कार्टिलेज फिश अगर कह देगा तो कार्टिलेज फिश क्या होता है,
ये एक्सक्रीट करता है यूरिया, याद रखना होगा। कार्टिलेज फिश एक्सक्रीट्स व्हाट? इट एक्सक्रीट्स यूरिया। कार्टिलेज, तो दोनों बोनी फिश और कार्टिलेज फिश में अंतर क्या हो गया कि दोनों में अंतर हो गया कि कार्टिलेज फिश इज यूरियोटेलिक वेयर एज बोनी फिश इज अमोनोटेलिक। ठीक है, और भी डिफरेंस देखेंगे फिश में, तो वहां देखेंगे कि कार्टिलेज फिश जो होता है ना एक्सक्लूसिवली मराइन होता है, समुद्री पानी में पाया जाता है, सॉल्टी वाटर में। लेकिन ये मराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं, याद रखिएगा। ये क्या होते हैं? मराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में देखेंगे ना, ये क्या होता है, ये फ्रेश वाटर भी होते हैं, फ्रेश वाटर में, और मराइन भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन। तो फ्रेश वाटर में जो पाया जाएगा ना ये बोनीफिश, वही सिर्फ अमोनिया निकालेगा। ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, फ्रेश वाटर में जो, तो आप आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेश वाटर बोनीफिश ओनली। ठीक है, ये मराइन वाले जनरली क्या निकालते हैं? ये निकालते हैं एक दूसरा प्रोडक्ट निकालते हैं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। ये क्या कहते हैं? ये भी नाइट्रोजनस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ही है। ठीक है, उसको कहते हैं TMAO। क्या कहते हैं इसको? TMAO, ये याद रखिएगा। ठीक है, इनमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होता है? ये TMAO कहते हैं। और TMAO का अगर फुल फॉर्म अगर कहेंगे, इसका क्या हो गया TMAO का फुल फॉर्म, तो इजीली बता सकते हैं ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। क्या है ये? लिख दे रहे हैं, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड, TMAO। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड कहते हैं, TMAO, याद रखिएगा। तो फुल फॉर्म ऑफ TMAO, तो कौन सा नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो निकालते हैं बोनीफिश, वो भी कौन सा? मराइन। ठीक है, तो याद रखिएगा TMAO और ये अमोनिया। ठीक है, अब आप कहिएगा नाम से लग रहा है ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या होता है? अमोनिया जो है ना, अमोनिया ही से बनता है। अमोनिया क्या होता है? 3 बार मिथाइलेशन हो जाता है और फिर ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो क्या बन गया? ट्राई मिथाइल अमीन। अमीन है ना, देख रहे हैं, अमीन मतलब अमोनिया। तो अमोनिया में क्या हो गया? 3 बार मिथाइलेशन हुआ और फिर उसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो क्या बन गया? ट्राई मिथाइल अमीन। ठीक है, तो कह सकते हैं TMAO इज फॉर्म्ड बाई कह सकते हैं क्या? बाई मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया फॉलोड बाई ऑक्सीडेशन। अगर सिर्फ मिथाइलेशन होगा तो ट्राई मिथाइल अमीन बनेगा, और ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, ये अमोनिया सिर्फ किसमें? फ्रेश वाटर में। मराइन बोनीफिश को टिलियोस्ट कहते हैं, तो मराइन टिलियोस्ट में क्या एक्सक्रीट होगा? ये TMAO। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये फिश हो गया, फिश में कौन सा हो गया? बोनीफिश और कार्टिलेज फिश हो गया। ठीक है, पाइसेज हो गया। एम्फीबियन में आते हैं, तो एम्फीबियन में क्या होगा? एम्फीबियन पढ़ेंगे, जैसे फ्रॉग आता है, इसमें सैलामेंडर आता है, फ्रॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? टैडपोल लार्वा, ये सब। ठीक है, तो एक्वेट एम्फीबियंस जो होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं? कुछ ऐसे एम्फीबियंस हो, जैसे फ्रॉग वगैरह है, तो वो क्या है? ज्यादातर टेरेस्ट्रियल, पानी से बाहर रह रहा है ना। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी एम्फीबियंस होते हैं जो कि सिर्फ पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस टोटली, सैलामेंडर जैसे। तो एक्वेटिक है, पानी में रह रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? अमोनिया। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या? यहां पर हम कह सकते हैं कि वी कैन से कि टेरेस्ट्रियल क्या? एम्फीबियंस। तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस की बात अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस कहने का मतलब क्या हुआ? सैलामेंडर। ठीक है, ये तो सैलामेंडर अगर पूछ देंगे क्या है, तो आपको समझ लेना है, सॉरी एक्वेटिक है ना, दिट इज एक्वेटिक एम्फीबियंस। ठीक है, तो सैलामेंडर अगर है तो एक्वेटिक एम्फीबियंस है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कह सकते हैं कि सैलामेंडर में अमोनिया एक्सक्रीट होता है, क्योंकि पानी में रहते हैं ना, जो भी पानी में रहेंगे दे विल एक्सक्रीट व्हाट? दे विल एक्सक्रीट क्या? अमोनिया। तो याद रखेंगे, सैलामेंडर में पूछता है, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा अमोनिया। उसी तरह टैडपोल लार्वा है, अगर पूछ देगा तो वो भी तो ज्यादा पानी ही में रहता है ना, तो ये टैडपोल लार्वा क्या हो जाएगा? ये भी आ जाएगा इसी में। तो यहां पर लिख दे रहे हैं टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग का लार्वा को क्या कहते हैं? फ्रॉग के लार्वा को टैडपोल लार्वा। तो याद रखिएगा, टैडपोल लार्वा अगर पूछ देगा क्या हो गया, तो ये हो जाएगा इधर। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल, जैसे फ्रॉग है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है ना फ्रॉग,
तो उसको किस में रखेंगे, तो ये फ्रॉग इसमें आ जाएगा, अडल्ट फ्रॉग। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहेंगे, कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, तो इसको सीधे हम लिख दे रहे हैं क्या, अडल्ट फ्रॉग लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, अडल्ट फ्रॉग। तो अगर फ्रॉग पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इट विल एक्सक्रीट यूरिया। ठीक है, फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया, अडल्ट फ्रॉग। उसी तरह पाइसेस हो गया, एम्फीबियंस पाइसेस हो गया, बोनीफिश अगर पूछेंगे फ्रेश वाटर बोनीफिश अमोनिया, और कार्टिलेज फिश यूरिया। एम्फीबियन पूछेगा एक्वेटिक, ये टैडपोल लार्वा, ये तो ये दोनों याद रखना है, सालामेंडर एज वेल एज टैडपोल लार्वा, ये टैडपोल लार्वा। ठीक है, तो सालामेंडर और टैडपोल लार्वा, तो ये हो गया दोनों का दोनों इसमें अमोनिया एक्सक्रीट करेगा। अब इसके बाद क्या हो गया, फ्रॉग हो गया, एम्फीबियन हो गया। इसके बाद देखते हैं रेप्टाइल्स की बारी आई। पाइसेस एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स, तो जितने भी रेप्टाइल्स होंगे ना, रेप्टाइल्स, तो उनमें क्या होगा, दे विल एक्सक्रीट व्हाट, यूरिक एसिड। तो यहां पर लिख दे रहे हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मेनली क्या होगा, ये दे विल एक्सक्रीट व्हाट, एक्सक्रीट यूरिक एसिड। ठीक है, रेप्टाइल्स में कुछ एग्जांपल जैसे लिजर्ड जितने भी सुने हैं, स्नेक्स, ये सब क्या हो गया, ये रेप्टाइल्स है, ये आ जाएगा। पाइसेस हो गया, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल्स हो गए। ठीक है, इसके बाद एव्स, तो बर्ड्स जो होगा इसी में आएंगे। एव्स वाले मतलब कि बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं दे आर क्या, दे आर यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ठीक है, दे विल एक्सक्रीट यूरिक एसिड। ठीक है, रेप्टाइल हो गया, एव्स हो गया, फिर क्या आ गया, मैमल्स। तो मैमल्स जनरली हम लोग जो है ना, ह्यूमन कुछ भी, कैमल, टेरेस्ट्रियल, ये सब, एलिफेंट उलिफेंट सब, ये सब क्या हो जाएगा, दे विल एक्सक्रीट व्हाट, यूरिया। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं टेरेस्ट्रियल मैमल्स जितने भी हैं कह सकते हैं एक्चुअली में, तो ये सब के सब मैमल्स क्या होगा, ज्यादातर इधर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जितने भी एक्वेटिक अगर हैं, तो एक्वेटिक जहां भी सुनिए पानी में रहने वाला है, सब क्या निकालेगा, सब निकालेगा अमोनिया निकाल देगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका ये। अब एक दो चीज और याद रखिएगा, जैसे इंसेक्ट पूछ देगा। अर्थ्रोपोडा यहाँ देखे थे ना, अर्थ्रोपोड यहाँ क्या लिखे थे हम, यहाँ एक्वेटिक अर्थ्रोपोड क्रस्टेसिया जैसे लिखे थे, क्रस्टेसिया में प्रॉन उरन आ गया। ठीक है, क्रस्टेसिया। तो यहाँ पर क्या पानी में है ना, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स हैं लैंड पर है, टेरेस्ट्रियल। तो इंसेक्ट्स यहाँ याद रखिएगा, वो क्या निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट्स। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स आप कहिए, लिखते हैं टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इंसेक्ट्स अगर पूछेगा केवल, तो आपको समझ लेना है कि इंसेक्ट्स मतलब आपको कह रहा है केवल, तो यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, तो ये याद रखना है। इंसेक्ट्स क्या हो गया, दे आर यूरिकोटेलिक। ठीक है, अगर पूछ देगा एक्वेटिक इंसेक्ट्स कह देगा, तो याद रखना होगा एक्वेटिक इंसेक्ट्स कह दिया है, कुछ एक्वेटिक भी पानी में भी होते हैं इंसेक्ट्स, तो एक्वेटिक इंसेक्ट्स क्या हो जाएगा, इंसेक्ट्स। यहाँ केवल इंसेक्ट्स पूछा है तो आप सीधे मारिएगा यूरिकोटेलिक। ठीक है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। यहां पर क्या होगा, एक टर्टल, टर्टल क्या है, टर्टल ये रेप्टाइल्स है, लेकिन ये याद रखिएगा टर्टल कहाँ होगा, ये पानी में है ना, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। एक दो चीज और पूछ देगा कि लैंड स्नेल्स, स्नेल जो होते हैं ना, स्नेल क्या है, मोलुस्का। ठीक है, जो स्नेल मोलुस्का है उसमें क्या होगा, तो लैंड स्नेल अगर पूछ लेगा तो आपका हो जाएगा क्या, दैट इज यूरिकोटेलिक। तो यहां पे लिख दे रहे हैं लैंड स्नेल्स, ये क्या हो गया, लैंड स्नेल्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा लैंड स्नेल्स, और ये टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये याद रखना है टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट। तो अब आपको पूछ देगा कि इंसेक्ट्स में क्या होगा, बर्ड्स में क्या होगा, रेप्टाइल्स में क्या होगा, जो जो इंपॉर्टेंट है ये सब। फ्रॉग में क्या हो जाएगा, मैमल, हम लोग में मैमल मतलब क्या हुआ, ह्यूमन हो गया, हम लोग में कुछ दे दे इस तरह ह्यूमन, तो ह्यूमन में क्या हो जाएगा, हम लोग में सब में इस तरह का। ठीक है, ह्यूमन में। कार्टिलेज फिश में पूछेगा, ये पूछता है, आगे पढ़ेंगे भी, तो कार्टिलेज फिश में ये होगा। बोनी फिश में क्या होगा, तो बोनी फिश में ये होगा।
सैलमेंडर्स में ये, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज याद रखेंगे ये कि अभी प्रोडक्ट देखें मेनली क्या है, ये तो थोड़ा सा मैं मेनली देखें कि अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड, यही है ना, और यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक बना रहे हैं कि ये आपको याद रखना है कि अमोनिया है, यहां देखिए NH3 है, ठीक है, और क्या है, यूरिया है, और क्या है, यूरिक एसिड है, ठीक है। तो ये क्या लिखे, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो इनका अगर देखेंगे वाटर सॉल्युबिलिटी, क्या देखेंगे, वाटर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, वाटर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, मतलब कि सॉल्युबल इन वाटर देख रहे हैं, कौन ज्यादा सॉल्युबिलिटी इन वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। अगर वाटर सॉल्युबिलिटी देखेंगे किसका, अमोनिया का, यूरिया का और यूरिक एसिड का देखेंगे, पूछेंगे कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस सेक्रेटिव प्रोडक्ट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये देखेंगे। तो ये क्या होगा, ये ज्यादा सॉल्युबल है, ये इससे कम, ये सबसे कम। तो सबसे कम जो सॉल्युबल कौन है इन वाटर, दैट इज यूरिक एसिड लीस्ट, और मैक्सिमम कौन सा है, ये मैक्सिमम इज अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया कहने का मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि अगर देखेंगे कि 1 ग्राम अमोनिया ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, या देखिए 1 ग्राम ले रहे हैं, 1 ग्राम क्या ले रहे हैं, अमोनिया, ठीक है। तो इसके लिए कितना चाहिए, तो इसके लिए देखेंगे 500 ml ऑफ वाटर चाहिए, कितना चाहिए, 500 ml ऑफ वाटर। 1 ग्राम अमोनिया जो है उसके लिए क्या है, 500 ml ऑफ वाटर। उसी तरह अगर इसका देखेंगे, ये 500 ml है, ये देखेंगे तो ये याद रखेंगे 1 ग्राम लेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 500 है ना, 1 0 हटा दीजिए 50, तो यहाँ पर भी लिख दे रहा है, ये अगर 1 ग्राम लेंगे तो कितना होगा, 50 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, मतलब 50 ml 500 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव हाउ मेनी, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। उसी तरह ये 10 कम कर दीजिए, मैंने 10 नहीं, 10 टाइम्स 50, और 10 टाइम्स इसका करिएगा तो क्या होगा, 5 होगा ml ना, लेकिन 5 नहीं 10 याद रखना है, ये कितना, 10 ml। तो यहां पर कह सकते हैं कि 1 ग्राम अगर है, 1 ग्राम अगर है तो ये कितना, ये 10 ml ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब यूरिक एसिड को हटाना है तो कम वाटर चाहिए, ठीक है। तो आप खुद बताइए कि अगर कोई पानी में रह रहा है एनिमल, ठीक है, तो वो क्या है, एक्सक्रीट करने के लिए क्या चाहिए उसको, ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। सपोज करिएगा हम ही लोग अगर ऐसा होता कि हम लोग अगर अमोनोटेलिक एनिमल होते तो क्या होता कि अमोनिया बनता हमारे में, और अमोनिया बनता तो क्या है, उसके लिए हमको खूब पानी पीना पड़ता, उस तरह से ना, क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी क्या है, वाटर का ज्यादा है। तो लेकिन हम लोग क्या है, किस कैटेगरी में है, यूरिया में, तो थोड़ा कम चाहिए, कितना चाहिए, मतलब 1 ग्राम रिमूव करने के लिए 50 ml चाहिए, और ये देख रहा है 500, ठीक है। तो ये है, तो इससे क्या हुआ, यूरिक एसिड होने का कुछ फायदा है, अगर कोई एनिमल है यूरिक एसिड निकाल रहा है, मतलब क्या, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स, ये सब क्या है, यूरिक एसिड निकाल रहा है ना, तो फायदे, क्या फायदा है, ये फायदा है कि ये है कि दे विल कंजर्व वाटर, इसको निकालना है ना, तो ये निकालने के लिए क्या है, कम पानी चाहिए, ठीक है, तो पानी बर्बाद कम होगा, ठीक है। तो यूरिक एसिड क्या कर सकते हैं, सच एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड और यूरिकोटेलिक एनिमल्स कह सकते हैं क्या, दिस इज एन एडेप्टेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इट इज एन एडेप्टेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। एक याद आ गया हमको, एक एनिमल और याद रखिएगा आप, उसको कहते हैं कंगारू रैट, मैमल है वो, क्या है, कंगारू रैट, एक याद आ गया, लिख रहे हैं, तो कैंगैरो रैट कहते हैं। कंगारू रैट क्या है, इट इज अ मैमल है, याद रखिएगा, कंगारू रैट इट इज अ मैमल। तो ये क्या होता है ना, कंगारू रैट जो होता है ये कंजर्व, ये क्या होता है, ये बहुत ही कम क्या होता है, बहुत ही कम क्या है, इट डज नॉट ड्रिंक वाटर, ये पानी पीता ही नहीं है एक तरह से, इट डज नॉट ड्रिंक वाटर एट ऑल, ठीक है। तब वाटर नहीं पीता है तो कैसे होगा,
तो मेटाबॉलिज्म जो होता है ना फैटी एसिड फैट्स वगैरह का, उसका मेटाबॉलिज्म से वाटर प्रोड्यूस होता है, उसी को यूज करता है। इट यूजेज इट्स मेटाबोलाइट वाटर। तो देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, यूरिकोटेलिक होता है। कंगारू रैट बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज अ मैमल, याद आ गया अभी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं यूरिक एसिड निकलना, इट इज एन एडेप्टेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, फॉर वाटर। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं यूरिक एसिड का, यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड क्या है ये, इट इज एन एडेप्टेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यहां पर लिख दे रहे हैं एडेप्टेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्योंकि कम वाटर सॉल्युबिलिटी चाहिए, कम रिमूव हो रहा है, तो ये फायदेमंद है, ठीक है। और ये कहां पर होगा, ये मेनली कह सकते हैं, अगर पूछ देगा एक्वेटिक एडेप्टेशन कौन सा है, अमोनिया। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन कौन सा है, ये। तो टेरेस्ट्रियल जितने हैं ना, सब में क्या है, यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड निकलता है, ठीक है। ये तो ये याद रखेंगे इतना। एक चीज और याद रख सकते हैं आप, वाटर सॉल्युबिलिटी है ना, अब टॉक्सिसिटी देखते हैं, कौन टॉक्सिक है तीनों में, ठीक है। तो ये टॉक्सिसिटी देखिए, ये NH3 है, यूरिया है और यूरिक एसिड है, यही है ना। इसका टॉक्सिसिटी अगर कहेगा कि कौन सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, विच इज मोर टॉक्सिक, ठीक है, तो कैसे होगा टॉक्सिसिटी। तो यहां देखिए, ये अमोनिया क्या होता है, सेम सीक्वेंस होगा, क्या होगा, सेम सीक्वेंस, ठीक है। अमोनिया इज मोर टॉक्सिक एज कंपेयर टू यूरिया एंड इट इज लीस्ट टॉक्सिक, यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, ठीक है। तो ये क्या होता है एक्चुअली में, याद रखेंगे कि अमोनिया क्या होता है, टॉक्सिसिटी कम करना है, क्या होगा, इसीलिए मोर टॉक्सिक है, वाटर खूब लेगा और निकालेगा। तो ये याद रखेंगे एक चीज कि कितना टॉक्सिक है, अगर पूछ देगा कंपैरिजन, ठीक है। तो ये यूरिया से ये कह सकते हैं इट इज अबाउट 10 to the power 5 टाइम्स, 10 to the power 5 टाइम्स क्या है, टाइम्स टॉक्सिक है देन किसके, देन यूरिया। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यूरिया जो है अमोनिया से कितना कम टॉक्सिसिटी है, तो 10 to the power 5, ठीक है। और ये क्या है, लीस्ट टॉक्सिसिटी होता है इसका, क्या होता है इसका, लीस्ट टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है ये सब, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये सब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, लिख लीजिए इसको।